हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ पे बना है, थंबनेल देख के ही। तो आज का वीडियो है कि हम पुराने कपड़ों यानी वूलन कपड़ों को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें जिसमें वो कम से कम स्पेस ले रखने में, क्योंकि भाई वूलन कपड़े बहुत फूले फूले से रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि आजकल मार्केट में तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं तो उसे खरीदते हैं। वो भी काफ़ी महंगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सस्ते से मिलते हैं, तो भी काफ़ी महंगे रहते हैं। तो उनको ना खरीद के हम घर में ही दिमाग लगा के अपना ऑर्गेनाइज़र खुद ही उसी में तैयार करें और उन्हीं में हम अपने कपड़ों को सेफली रखें और अलग अलग रखें कि जब हम ठंडियों के कपड़े निकालें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। हम क्या होता है ना कि इकट्ठे सारे कपड़े ऐसे भर के रख देते हैं और जब किसी एक चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सारे कपड़ों को भर भरा के निकाल लेते हैं, तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। क्योंकि पहले कम ठंडी आती है, अक्टूबर आता है, फिर ज़्यादा ठंडी आती है, तो उस हिसाब से हमें कपड़े निकालने चाहिए। हम इकट्ठे कपड़े निकाल लेंगे वुलन कपड़े तो वो बहुत ज़्यादा ही एकाएक मतलब फैल जाएंगे घर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने वुलन कपड़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज घर में करके कम स्पेस में बिना अलमीरा के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख लिए हैं, जैकेट्स अलग रखी हैं और जो है जैसे बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, बड़ों के कपड़े सबके अलग अलग रखिए। शुरू में ये बात मैं क्लियर करके चल रही हूँ कि सबके कपड़े आप अलग अलग रखिए, क्योंकि अगर आप इकट्ठे रख देंगे तो एक लोग के कपड़े निकालने जाओगे तो सारे लोगों के कपड़े फैल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ये मोड़ के रख लिए हैं। ये जैकेट्स मैंने अलग रख दिए हैं क्योंकि जैकेट जो है ज़्यादा जो है स्पेस घेरती हैं, तो इनको हम अलग रख देंगे। और अपने कपड़े अलग रखेंगे, बच्चों के कपड़े अलग रखेंगे, जेंट्स के कपड़े अलग रखेंगे। तो चलिए पहले बच्चों के कपड़े से स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने जैकेट्स ले लिए हैं। जैकेट्स को हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, ऐसे करके लंबा लंबा रखना है सारी जैकेट्स को। अब ये देखिए, ये है पिलो कवर। ये पिलो कवर है, वुलन है ये भी, क्योंकि हम ठंडियों में वुलन बेडशीट लेते हैं तो उसके साथ वुलन पिलो कवर मिलते ही हैं, तो अभी इनका कोई काम नहीं है। तो इसी को हम अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। ठीक है, तो इसी में हम अपने कपड़े रखेंगे। तो चलिए पहले जैकेट रखते हैं। जैकेट को कैसे रखेंगे फटाफट से। जैकेट को हमें ऐसे फैला के रखना है, ऐसे आपने देखा, एकदम करीने से रखना है कि वो गुजे बिजे नहीं। जब भी हम पहनने के लिए निकालें तो एकदम हमें पहनने लायक दिखे। ये देखिए, ये देखिए, आप इसी तरीके से हमें इसके अंदर रख देना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये पूरा जैकेट आ गया है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये इसको भी खोल लेंगे तकिए का। ये पूरा जैकेट आ गया बिना मुड़े, आप देख सकते हैं, बिना मुड़े आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ना दूसरी जैकेट भी रख देंगे। आप देखिएगा इसमें बहुत सारे आ जाएंगे वुलन कपड़े, जैकेट्स और स्वेटर्स इसमें रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसी तरह ऐसे लंबा करके ही हमें रखना है। ऐसे आप फोल्ड करके रखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेंगे और बहुत जल्दी ही हमारा ये पिलो कवर फूल जाएगा इतना, और बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने फैला दिए हैं क्योंकि आज मैं सारे वुलन क्लॉथ रख रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिएगा। आप देख सकते हैं इतने सारे मैंने इसमें जैकेट्स और स्वेटर्स रख दिए हैं, लेकिन कहीं भी मतलब फूला सा ये नहीं लग रहा है, भरा सा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत, इसमें अभी कई आ सकते हैं स्वेटर।
तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने और भी जैकेट्स ले ली हैं इसमें रखने के लिए। इसमें मैं अपने बेटी के ही सारे जैकेट्स और स्वेटर्स रख रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें इतने सारे स्वेटर और जैकेट्स कितने आराम से आ गए और एकदम एक लेवल पे लग रहा है। तकिया कवर कहीं ऊपर नीचे नहीं लग रहा है ना, कि ठुसा हुआ कपड़ा कहीं भी नहीं दिख रहा है। बस ऐसे हमने करीने से इन सबको लगा दिया है। तो लीजिए, एक ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बढ़िया बन के तैयार हो गया। इसमें अपने बेटी के मैंने स्वेटर और जैकेट्स रख दिए हैं। तो ये एक अलग सा पैकेट बन गया है। जैसे हम पैकेट ले आते हैं बाहर से ख़रीद के, तो देखिए कितना देखने में भी बढ़िया लग रहा है। चलिए मैं दूसरा ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ आपके लिए। अगर आपके पास वूलन पिलो कवर नहीं है तो आप कॉटन पिलो कवर में भी बड़े आराम से इसी तरीके से अपने वूलन क्लॉथ को रख सकते हैं। वूलन क्लॉथ हो या पुराने कपड़े जिसे आप नहीं यूज़ करते, तो इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। इसमें मैंने अपने पजामे, वूलन जो है बनियान, इन सबको रख दिया है। तो इस तरीके से ये एक अलग पैकेट बन जाएगा। हमें क्या करना है, सारे कपड़ों को अलग अलग पैक करना है, जिससे हमें पता हो कि एक में स्वेटर्स है, एक में पैंट्स हैं, बनियान्स हैं। तो उसमें हमें पता रहेगा कि हाँ बस मुझे इसी पैकेट्स को खोलना है। तो इसमें मैं सारे अपने पैंट, पजामे, वूलन्स, बनियान्स सब इसमें मैं रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से एक कॉटन पिलो कवर भी हमारी यूज़ हो गई पुरानी। इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसमें रख दे रही हूँ। तो आपके पास भी अगर पुरानी पिलो कवर्स है तो उसको आप बड़े बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वूलन ही पिलो कवर्स होनी चाहिए। तो ये भी एक बढ़िया ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके रेडी हो गया। तो लीजिए, इसमें सारे मेरे पजामे, वूलन सारे क्लॉथ्स आ चुके हैं। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। इसमें भी वही है कि आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। जब रोज़ हम इनको निकाल नहीं रहे हैं, रोज़ इनको कपड़े नहीं निकाल रहे, तो ज़रा भी बिगड़े नहीं है। बगैर सेफ्टी पिन, बिना किसी टाके के इसको आप रख सकते हैं। ये मेरे पास दूसरी पिलो कवर्स है जिसमें मैं अपने सारे जैकेट्स और स्वेटर्स मैं भी अपने रख रही हूँ। मेरे पास है मैं ठंडियों में वूलन बेडशीट का ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास वूलेंस पिलो कवर भी है। तो इसमें मैं अपनी सारी जैकेट्स रख रही हूँ और स्वेटर्स रख रही हूँ, जो वूलन कुर्ते हैं, जिनको मैं ज़्यादा ठंडियों में यूज़ करूँगी। तो हमें पता है कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तब हमें इस पैकेट को निकालना है। आप चाहें तो इस पर लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं होता है। हमें अपने कपड़े या जो चीज़ों ऐसे रखते हैं तो 2-3 महीने में भूल नहीं जाते हैं। तो लीजिए, एक दूसरा भी ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। पिलो कवर की जितनी साइज़ होती है उसमें हमारे कपड़े बिना मुड़े तुड़े आराम से इस तरीके से आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े ले लिए, टी शर्ट्स वगैरह, हुडी वगैरह। तो उनको मैं अलग पिलो कवर्स में रख दूँगी। ये देखिए, दूसरी पिलो कवर्स है, उसमें मैं उनके लिए रख दे रही हूँ। इस तरीके से हमारे सारे कपड़े मिक्स एंड मैच नहीं होते हैं। हमें ढूंढने में, निकालने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम सब अपने जितने भी घर में लोग हैं, सब के कपड़े आप अलग रखिए। किसी भी ऑर्गेनाइज़र में है तो अगर आपके पास जो भी है उसमें आप बस इतना अगर करेंगे कि अलग रखेंगे ना, तो इतना ही बहुत हो जाएगा। क्योंकि हम कहीं भी रखते हैं, इकट्ठे रख देते हैं ना, तो सबके एक लोगों के कपड़े निकाल ले जाओ, सारे लोगों के कपड़े फैल जाते हैं। तो लीजिए, एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बढ़िया सा ये भी बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने सारे जैकेट्स, वूलन सारे कपड़े अपने हस्बैंड के रख दिए हैं। तो ये देखिए, ये भी कितने आराम से इसमें आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने सारे ये शॉल्स, स्टॉल्स जितने हैं उनको ले लिया है और टोपियों को ले लिया है, सॉक्स को ले लिया है। क्योंकि छोटे कपड़े भी वूलन होते हैं तो इनको मैं अलग रखूँगी। इनको भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सॉक्स भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो इनको भी हमें अलग रखना है, बड़े कपड़ों के साथ में बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये गिर के उसी में खो जाती हैं और समय पे हमें मिलती नहीं है। तो मैंने ग्लव्स ले लिए सब कुछ। तो इस तरीके से ग्लव्स के पैकेट भी आते हैं ना, जब हम ग्लव्स लेते हैं तो हमें पैकेटों को फेंकना नहीं चाहिए। हमें इन्हीं का यूज़ करके हमें इन्हीं का यूज़ करना चाहिए, उन्हें संभाल के रख देना चाहिए और जब ठंडी जाए तो हमें उसमें रख देना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, सेफली हमारे छोटे छोटे चीज़ जो ये होते हैं ग्लव्स वगैरह आसानी से रख दिए जाते हैं। देखिए, इस पैकेट्स में मैं सारे ग्लव्स रख दे रही हूँ। तो ग्लव्स का पैकेट एक अलग हो गया जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे मैंने सॉक्स ले लिया है, सॉक्स को भी मैं अलग रखूँगी, अलग कवर में। ये देखिए, एक इस तरह का कवर मेरे पास है जो इस रख दूँगी इसमें। अगर आपके पास नहीं है इस तरह की कवर तो आप जो है आप पॉलीथीन बैग में भी रख सकते हैं। तरह तरीके की पॉलीथीन बैग्स हमारे पास होती हैं, लेकिन सबको हम अलग रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें सारे ये सॉक्स और ग्लव्स रख दिए।
तो आप देख सकते हैं ग्लव्स और सॉक्स के हमारे पैकेट तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आपके पास ज़्यादा सॉक्स और ग्लव्स हैं तो उनके भी पैकेट्स आप रेडी कर लीजिए अलग अलग रखने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक पिलो कवर और ले रही हूँ, कॉटन की है। इसमें मैं टोपियों को रख दूँगी। इसमें सारे छोटे छोटे जितने ये हमारे वूलन हैं उनको मैं रख दूँगी, क्योंकि छोटों कपड़ों का अलग वूलन कवर रहेगा तो अच्छा रहेगा, जिससे हमें पता होगा कि हमारे इसमें सिर्फ टोपियाँ, सॉक्स, ग्लव्स ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बड़े कपड़ों में हमने इन चीज़ों को नहीं रखा है और बड़ी ही आसानी से ये हमें ढूंढने पे मिल जाएंगे। ये मफलर है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये भी कभी कभी कपड़ों में खो जाता है उलन। तो चलिए, ये भी एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया छोटे कपड़ों का। इनको हम बिल्कुल अलग रखेंगे। और ये देखिए, इस पिलो कवर्स में हमारे टोपी, ग्लव्स और सॉक्स बड़े आराम से आ गए। इसको हम अलग रख देते हैं। चलिए, अब शॉल की बारी है तो इनको भी हम अलग ही रखेंगे। आपको मैं शुरू से वीडियो में बता रही हूँ कि सारे वूलन क्लॉथ को हमें अलग अलग बैग में रखना है। और ये है एक बैग। अगर आपके पास पिलो कवर्स कम पड़ जाती हैं तो आप इस तरीके के बैग्स, जो झोले होते हैं हम सामान ले आते हैं, उनको साफ़ करके आप रखिए, धो के सुखा के, और उसमें ये आप बड़े आराम से कपड़ों को रख सकते हैं। मैं आपको कई तरीके का आइडिया दे रही हूँ कि जो भी है आपके घर में उसी से आप बड़े आराम से अपना वूलन क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। झोले के, बैग के, कवर्स के, कुछ भी नहीं है तो आपको मैंने आगे चल के बताया, आप बेडशीट से भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक अगला ऑर्गेनाइज़र है जिसे मार्केट से हम ले आए थे। जब हम पिलो कवर्स और बेडशीट्स खरीदे थे तो इसी में करके हमें मिला था। ये लगभग मेरे पास से हो गया है 5 साल पुराना, लेकिन मैं जब भी इसके कवर्स और बेडशीट निकालती हूँ इसे रख देती हूँ, और ठंडी समाप्त होने पे मैं इसी में करके फिर से इसको रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये भी बढ़िया है, क्योंकि हम लाते हैं सामान तो उनकी बैग्स फेंक देते हैं, तो हमें उन्हें फेंकना नहीं है, हमें उन्हें संभाल के रख देना है। फिर दोबारा से हम अपने क्लॉथ को, वूलन क्लॉथ को, बेडशीट्स को, कवर्स को रख सकते हैं। इसकी कवर्स मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, तो इसमें एक बेडशीट हमारी वूलन और आ चुकी है। ये देखिए, तो बड़े आराम से इसमें से फिर से हमारे रजाई के कवर, बेडशीट्स और आ गए हैं। अब इनको हम रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये रख उठेंगे, और जब भी निकालना होगा हम अलग से इन्हें निकाल लेंगे और बिछा लेंगे। कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा है, करीने से रखा है। चलिए, बारी आ जाती है इन्हें रखने की कि हम इनमें किस चीज़ में रख रहे हैं। अगर अलमीरा में नहीं रख रहे हैं, बेड में नहीं रख रहे हैं, तो कहाँ रख रहे हैं? इसे मैं रख रही हूँ ट्रंक में, क्योंकि हमारी जॉब ट्रांसफ़र वाली है तो हमारे पास ट्रंक है। इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। आप इसे स्टोर रूम में रहने दीजिए या जहाँ भी रखिए, बढ़िया अच्छे से रखिए, इसको ऊपर से सजा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी इससे भी नहीं लगेगा कि आपका ट्रंक है। तो इसमें मैंने सारे ये पिलो कवर्स बढ़िया एक के नीचे एक करके रख दिए हैं। आपको उन कपड़ों को नीचे रखना है जिसे सबसे बाद में निकालना है। तो मैंने बेडशीट्स और जैकेट्स के कवर नीचे रख दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने सब ऊपर नीचे करके रख दिया, और इन सब के रखने के बावजूद भी आपके ट्रंक में काफ़ी जगह बचेगी, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से रखा है। दिखने में भी कितना व्यवस्थित और सुंदर लग रहा है, और आपको मेहनत, पैसा सब आपका यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए, बताइएगा ज़रूर कि ये आपको आइडिया कैसा लगा, और देखने वाले भी चकित रह जाएंगे कि आप अपने घर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि ये मेरा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा वूलन क्लॉथ रखने का। तो इस तरीके से हम ढेरों कपड़े अपना बिल्कुल तरीके से करके रख सकते हैं। और इधर उधर बस अब ठंडी आएगी, सब लोग अपना अपना पैकेट निकाल लो, सबके अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, कोई झंझट नहीं है। और यही करते हैं, और लोग भी करते होंगे, लेकिन वो जो है बाहर से जो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र आते हैं 1,000 के, 700 के, उनको मंगा के हम करते हैं। क्या करना होता है? सिर्फ हमें कपड़ों को रखना ही होता है, उसे कहीं बाहर शो पीस में हमें सजाना तो है नहीं कि अरे भाई अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, नया नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मतलब हम पिलो कवर्स का यूज़ करके, अगर आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है, पुरानी चद्दर है, तो पुरानी चद्दर में भी आप इसी तरीके से फैला के कपड़ों को बांध के आराम से, मतलब उसको कस के मत बांधिए कि वो गट्ठर लगे, उसको हल्के हाथों से बांधिए, नहीं सेफ्टी पिन बराबर से लगा के उसको एक पैकेट की तरह बेडशीट को भी बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अलग अलग घर के सारे लोगों के कपड़े रखेंगे, छोटी चीज़ों को अलग रखेंगे, सॉक्स हो गया,
वो कैप हो गई, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बड़े दिखने में भी मतलब तसल्ली रहेगी कि हमने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। बिना अलमीरा के आपके पास बॉक्स है, आपकी ट्रांसफ़र वाली जॉब है, तो बिल्कुल मत फेंकिए। अगर आपके पास हैं तो उसको फेंकिए मत। अगर घर में आपके स्टोर रूम है उसमें आप रखिए उस बॉक्स को, बहुत सारे यूज में आ सकते हैं कपड़ों को। अलमीरा में क्या हो गया, हमारे रोज के या फैंसी कपड़े ही बहुत सारे होते हैं जिन्हें हमें रखने होते हैं, तो उन्हें अगर हम वूलन क्लॉथ से भर देंगे तो उन्हें फिर हम और कपड़े कहाँ रखेंगे। तो क्योंकि इनकी तो ज़रूरत बस 1-2 महीने मुश्किल से 2 महीने मुश्किल से पड़ती है, बस 2 महीने तो हम इन्हीं कपड़ों का, गर्मी वाले कपड़ों का यूज़ करते हैं। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमारी, और आइडिया कैसा लगा कमेंट करिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, और आप नाम भी डाल सकते हैं कमेंट में। तो चलिए ठीक है, इसी वीडियो के साथ बाय बाय।